हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्पार्क पब्लिकेशन का देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। बिहार दरोगा के लिए और भी काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है। सबसे पहला सवाल और इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ऑप्शन ए राइट आंसर कैलाश मंदिर सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड पर आइए। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर मानभूम जिला। नंबर थर्ड है, एशिया महाद्वीप के किस देश में सभी समुदाय के लोगों हेतु समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा की गई? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बताना है, पाकिस्तान में। एशिया महाद्वीप का किस देश में? तो पाकिस्तान में सभी समुदाय के लोगों हेतु समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा की गई है। सार्क संघ है दक्षिण एशियाई देशों का यह संघ है। सार्क, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 7 और 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। मुख्यालय काठमांडू में है। इसके सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन बी आलम आरा आपको बता देना है। निर्माता कौन थे? ये आपके ईरानी साहब थे, ठीक है। और भारत की पहली यह बोलती फिल्म थी आलम आरा। 14 मार्च 1931 को मुंबई का एक थिएटर था जिसका कि नाम था मैजेस्टिक, यहीं पर यह रिलीज किया गया था, यानी कि प्रदर्शित की गई थी। गोल्डन हैंडशेक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? सी राइट आंसर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़ा हुआ है गोल्डन हैंडशेक। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? बी राइट आंसर संसद को। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? वर्ष 1956 में, डी सही जवाब। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, इनको किसका संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन सी राइट आंसर पुलकेशिन द्वितीय का। मेन कैंप का लेखक का नाम बताइए। ए राइट आंसर हिटलर के द्वारा लिखा गया था। बताएं कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी। ऑप्शन आपको यहाँ पर भी बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 313, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा यानी कि अंतःकालीन संसद में ना 313 सदस्य थे। इसी सभा ने मिलकर के भारत का संविधान को भी तैयार किया था, इसे भी ध्यान नहीं रखना है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है। क्यों नहीं है समझ लेंगे थोड़ा सा। नई दिल्ली में ना जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और जो आपको ये देशमन टोटू थे, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की अपील की थी। और 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली के थ्रू 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की मान्यता को मंजूरी दे दिया था। डेट कौन सा? 15 जून को, ठीक है, 15
जून को ये मंजूरी दी गई थी 2007 में कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। नंबर 14, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, संसद हो जाएगा सही जवाब। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अभ्रक का, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेंट अफेयर्स का क्लास दिया गया है, प्रमुख जो खनिज वगैरह है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है, नहीं होता है, यानी कि प्रमुख खनिज उत्पादन जो देश है और राज्य है दोनों बता दिया गया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक और करेंट अफेयर्स का चैनल है, उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पैडोकल, ए सही जवाब हो जाएगा। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई जो भूमि होता है इसके रूप में जाना जाता है। कृषि भूमि का मतलब ना खेती करने योग्य जो भूमि है ना उसी से होता है, इसीलिए ऑप्शन डी आपको ध्यान रख लेना है। कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि होता है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर श्यामाशास्त्री, ये जो आपका श्यामाशास्त्री हैं सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? डी राइट आंसर, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल पूछेगा ना रिजर्व, मन्नार की खाड़ी है और इसका 10,500 किलोमीटर क्षेत्र में ये है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? ऑप्शन डी राइट आंसर, कर्नाटक में है। कर्नाटक का शहर है जिसका के नाम है हसन। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? 7%, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? लाइब्रेरी जो होता है ये कितना होगा, क्या हो सकती है? तो जैव विविधता हो सकती है, यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी गौ मांस हो जाएगा राइट आंसर। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा है? ध्यान रखेंगे, लाइफ डिवाइन पूछेगा ना अरविंदो के द्वारा, श्री अरविंदो के द्वारा ये लिखा गया है। द लाइफ डिवाइन दर्शन शास्त्र से संबंधित एक कहिए कि ये बुक है। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? वाल्ट डिज्नी के द्वारा 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता जा चुका है। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? ए राइट आंसर, घास के ये घास स्थल से संबंधित है। बताएं कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है? अकबर के समय में, बी राइट आंसर। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी मिलता है संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम? चलिए 29 का कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जिनको भी राइट आंसर पता हो कमेंट जरूर करिएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का क्या नाम है इन सब में से? कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है दास कैपिटल, सी सही जवाब। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है?
मूसा संहिता बी राइट आंसर। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? मुल्कराज आनंद, डी हो जाएगा सही जवाब। ये अंग्रेजी के काफ़ी फेमस क्या है, लेखक हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ए 14। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के तहत, बी राइट आंसर। गांधी जी को दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपना प्रसिद्ध जो ये दांडी मार्च है गांधी जी शुरू किए थे। बताएं कि निम्न में से अध्यक्षतात्मक मतलब अध्यक्ष वाली राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो देखिए, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव के थ्रू कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों में के बीच कोई दोहराव नहीं, सही है। कार्यकाल की निश्चित अवधि में, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित है? एहोल, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन डी सही जवाब, अकबर ने। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? ऑप्शन बी वांडीवास की लड़ाई, जो कि 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। डेट आप जरूर याद रख लीजिएगा, 22 जनवरी 1760 को यह लड़ाई हुई थी। क्रीमियन जो युद्ध था, इसका समापन किस प्रकार से हुआ था? पेरिस समझौता के तहत, डी राइट आंसर। देखिए, क्रीमिया का युद्ध ना जो 1853 का जुलाई का समय था, तभी से लेकर के 1855 के सितंबर तक में काला सागर के आसपास में हुआ था। इसमें ना फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की थे और आपका एक सार्डिनिया थे, ये सारे एक तरफ थे और दूसरी तरफ रूस थे। ठीक है, इसे क्रीमिया की लड़ाई कहा जाता है। इस युद्ध को ना हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कहा गया है। ठीक है, इसका जो मतलब कारण है युद्ध का, तो कहिए कि मतलब यूं ही राष्ट्रीयता की भावना वगैरह कह सकते हैं, इस वजह से हुआ था। और इसका समापन पूछा जाता है कैसे हुआ था, तो ये पेरिस समझौता के थ्रू ही खत्म हुआ था। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको गोदावरी बताना है। इसकी लंबाई अगर पूछेगा कितना है, 1465 किलोमीटर आपको बता देना है। भारतीय प्रायद्वीप की ये है। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमालयी क्षेत्र में, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का ए सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन से उष्ण महासागरीय धारा है? ए राइट आंसर, गल्फ धारा हो जाएगा। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 दिसंबर को। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पर मैच करके बताइए। कौन सा गलत दर्शाया गया है ना? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कह रहा है कानपुर में। यहाँ पर आप देखिए अच्छे से, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है ना, ये आपका 47 का डी हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछेगा ना, कानपुर में नहीं है। सवाल है फिर कहाँ है? लखनऊ में है, बताना है। ठीक है, बाद बाकी तीनों यहाँ पर मैच किया हुआ है। आप क्लास को रोक करके अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे फिर से कह रहा है जोड़ा बनाने के लिए कौन सा सही कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे
लंदन के लिए आपको ट्राफालगर स्क्वायर टिक करना है। वेटिकन सिटी सेंट पीटर्स स्क्वायर टिक करना है। नेक्स्ट है मॉस्को के लिए रेड स्क्वायर, न्यूयॉर्क के लिए टाइम्स स्क्वायर टिक करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप मिला लीजिएगा खुद से, इसे याद कर लीजिए। निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता का भूमिका निभाई है, बताएं। सी हो जाएगा जंजीर में। नगुल किस देश की मुद्रा है? ए राइट आंसर भूटान की। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल आवरण, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? समोच्च कृषि हो जाएगा, ए राइट आंसर। समोच्च कृषि ना पहाड़ी क्षेत्र कहिए या फिर ढलान वाला एरिया में किया जाता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज किस प्रकार का, अच्छा ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, बताएं। बी राइट आंसर। हेक्सोस शर्करा का यह एक प्रकार होता है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है 0, ऑप्शन डी सही जवाब। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ध्रुवन की वजह से, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है अपरिवर्ती हो जाएगा, डी राइट आंसर। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल की वजह से, ए सही जवाब। टेलनेट का तात्पर्य है, ए राइट आंसर, टेलीफोन नेटवर्क होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सी राइट आंसर हो जाएगा, पारद का सबसे कम होता है। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस, डी राइट आंसर, मीथेन हो जाएगा। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? सी राइट आंसर, पत्ते का। ज्ञात सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा जो प्रोकैरियोटिक जीव है वह कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, बी हो जाएगा राइट आंसर। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? डी राइट आंसर, अपवर्तन और परावर्तन की वजह से, सही जवाब हो जाएगा। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से कह रहा है कि घट जाता है? बी राइट आंसर, निम्न वायुमंडलीय दाब की वजह से। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम? सोडियम थायोसल्फेट, ए सही जवाब। न्यूरॉन क्या होता है? ए राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। सेलुलोजी यानी कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे में। देखिए सेलुलोजी भित्ति ना हरे पौधे की प्राथमिक कोशिका दीवार का एक काफ़ी अच्छा खासा महत्वपूर्ण कहिए कि संरचनात्मक घटक होता है। सेल्यूलोज का प्रयोग पूछेगा तो ना नॉर्मली इसको ना पेपर बोर्ड और कागज़ के उत्पादन के लिए किया जाता है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, नेफ्रॉन। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहा जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, विटामिन बी का बताना है। यीस्ट जो है ना एक कवक होता है, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, क्या होता है? कवक होता है। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रेरक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? बी राइट आंसर, डेजी व्हील आपका सही जवाब हो जाएगा।
बताएं कि एंजाइम क्या होते हैं। प्रोटीन, डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं। निस्तापन, सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। इन सब में से आपको भी बता देना है। क्या होता है, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। उस यौगिक को चिन्हित करिए जिसमें आयनीय सहसंयोजन तथा उप सहसंयोजन आबंध है। बी राइट आंसर, NH4Cl हो जाएगा। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सी राइट आंसर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को ना सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बताएं कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। सी राइट आंसर, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद हो जाएगा राइट आंसर। अर्ध टिकाऊ वस्तु जिनकी की आयु ना 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम होता है, इस पर खाद्यान्न जो और खाद्य उत्पादन जो मतलब खरे उतरते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पे खाद्यान्न और खाद्य उत्पादन, सी सही जवाब हो जाएगा, खाद्य उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सी, आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है, सही दिया हुआ है। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। ऑप्शन ए, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि से। समझिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है, इसके अनुसार ना अन्य बातों के समान रहने पर जैसे ही वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, मांग की मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर, वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ए राइट आंसर, ध्यान रख लीजिएगा। निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है, बताएं। 80 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। आर्थिक समस्या क्या नहीं है, तो यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में किस तरीके से व्यतीत किया जाए, या ना समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं होता है। बाद बाकी सवेतन कार्य और फुर्सत में से कमी एक को चुनना होता है। यह तय करना कि 2 वस्तुओं में से किस पर खर्च किया जाए, यह भी आर्थिक समस्या में आता है। व्यक्तिगत बचत के वैकल्पिक तरीकों में से किसी तरीके को चुनना, यह भी आता है, आर्थिक समस्या में आता है। बट ऑप्शन नंबर डी, यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए, यह आर्थिक समस्या नहीं है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। सी राइट आंसर, लोकसभा में। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली, तीनों पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ऑप्शन डी, फेरा, जिसे आप विदेशी मुद्रा अधिनियम कहते हो ना, ये एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। बाद बाकी आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम है, जिसे आप टाडा के नाम से जानते ही हो। फिर आपका आतंकवाद निवारक अधिनियम है, पोटा है। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम है, जिसे आप कॉपे पोषा के नाम से जानते हो। बट ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये निवारक, ये मतलब कहिए ना कि निवारक निरोध अधिनियम में नहीं आता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है कि ऑप्शन नंबर सी, पास बैठाना। जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था, वे कौन थे। अगस्त्य, सी राइट आंसर। वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया।
रोमवासी, यूनानी लोग और ईरानी लोग सभी के द्वारा किया गया था। डी यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? बी राइट आंसर, सामवेद में। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला, ये सही जवाब। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है? अल अज्जिया, लीबिया आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का संपूर्ण क्षेत्र जो है यह कितना है बताएं? देखिए ऑप्शन डी 32,87,563 वर्ग किलोमीटर, डी राइट आंसर है। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? बी सही जवाब हो जाएगा, सिद्र। थोड़ा समझिए इसके बारे में। चक्रवात जो सिद्र है ना, बांग्लादेश में आया था और अभी तक का सबसे खतरनाक, इसे आप भीषण कह सकते हो, चक्रवात था। कौन सा डेट था? तो 15 नवंबर। साल कौन सा? 2007। 15 नवंबर 2007 को काफ़ी खतरनाक आया था ये चक्रवात, जिसमें कि लगभग 3,447 लोग, इस बात को समझिए कितना ज़्यादा ये नंबर है, 3,447 लोग मारे गए थे। इसीलिए ऑप्शन आपको बी तो याद रखना ही है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह चक्रवात भी है, इसीलिए आपको इसे याद कर लेना है। और जैसा कि आप लोगों को कहा गया था, करेंट अफेयर्स का क्लास दिया जा रहा है, एक और चैनल है, आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। करेंट अफेयर्स का क्लास देखिए, चक्रवात वगैरह कौन कौन सा चक्रवात है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला वगैरह है जिनका कि नाम अभी अच्छा खासा रहा है, चुनाव हुआ है, भारत है विश्व में प्रथम है, खनिज वगैरह है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया जा रहा है। मंथली करेंट अफेयर्स भी वहाँ पर आ रहा है, साथ ही साथ जो आपका MCQs है, सब कुछ वन लाइनर, सारे क्लास वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप लोग उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। काफ़ी कम लोग अभी जुड़े हैं, जल्द से जल्द आप लोग भी जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर्स पे पकड़ बना दिया जाएगा उस चैनल के थ्रू आप लोगों को। नंबर 92 है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वत है, ए राइट आंसर। देखिए संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करेंगे 7,000 किलोमीटर है। यह ना दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में टोटल 7 देश से लगती है। कौन कौन सा देश है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? ए राइट आंसर, स्विट्जरलैंड सही जवाब। जल का हस्तांतरण है 94 का अपसुघटित और संसुघटित, यह दोनों है, जिसकी वजह से कि ऑप्शन सी करना है आपको। ठीक, आज का समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? ए राइट आंसर, फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिवार्ड के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पर? तो ग्रेट ब्रिटेन में। कब खोजा गया था, कब खोज की गई थी? तो वर्ष 1915 में। देखिए बैक्टीरियोफेज जो है ना, जिसे आप जीवाणु भोजी के नाम से जानते हो, इसकी खोज फ्रेडरिक डब्ल्यू टिवार्ड करके है, जो ये आपको टिवार्ड दिख रहा है, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में कब? तो 1915 में इन्होंने खोज की है। ठीक है, और जो फेलिक्स डी हेरेल है, यह जो नाम आपको दिख रहा है, इन्होंने फ्रांस में, ध्यान रखेंगे कहाँ पर? फ्रांस में, इसके 2 वर्षों के बाद 1917 में यह खोज किए थे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 96 है मैथ्स का सवाल,
4 5 रहेगा, यह आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पर सी हो जाएगा सही जवाब। 97 को सॉल्व करिएगा, बी राइट आंसर है। इस स्क्रीन पे पॉसिबल भी नहीं है, एकदम नहीं पॉसिबल है बताना। 98 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी आ जाएगा, 23 वर्ष सही जवाब। नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट जो कि 16 रहने वाला है, जल्द ही मिलते हैं इसके 16 के साथ। स्क्रीन पे आपको करेंट अफेयर्स का क्लास का थंबनेल शो कर रहा है, आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए चैनल से।